हुक्मी होवण आकार, हुक्म न किया जाए। हुक्मी होवण जी, हुक्म मिले वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच। बड़ी शानदार रेशों के साथ चलते हैं बाबा। क्या अद्भुत रेशो है, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए जप जी में पूरी सीढ़ी दर सीढ़ी। तो बाबा शुरुआत करते हैं। हुक्मी होवण आकार, उसके हुक्म से जड़ पैदा होता है और आकार जड़ का होता है। हुक्मी होवन आकार, सबसे पहले जड़ होता है और जड़ आकार होता है, साकार होता है। हुक्म न किया जाए, तो ये बात समझ लेना कि ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं, इसको आप अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाओगे। बस जैसा मैंने देखा वैसा या तो तुम भी देख लेना, या फिर तुम मेरी बातों पर यकीन कर लेना, क्योंकि बाबा अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम यकीन नहीं कर पाओगे। कितनों को तुमने चूका, कितने नानक इससे पहले आए, यद्यपि उनके रंग, रूप, आकार, पहरावा, बोली अलग अलग थे, लेकिन तुमने पहचाना नहीं उस एक तत्व को जो अपना खेल खेल रहा है। हुक्म में जड़ पैदा होता है। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न किया जाए। हुक्मी होवन जी, पहले जड़ पैदा कर दिया, फिर उसके भीतर उसमें चेतना डालते हैं। उसके हुक्म से उस पदार्थ में, पंचभौतिक शरीर में चेतना को डालता है परमात्मा। यह परमात्मा ध्यान रखना, यह जिस जीव की बात करता है वह चेतना की बात नहीं। यहां बड़ा भ्रम पैदा हुआ। अब इसे ऐसा समझना, जी जिससे, जिसकी शक्ति से यह कठपुतली प्राण में होती है, जिसकी शक्ति से यह कठपुतली चलती है। जैसे आप देखते हो पक्का, पंखा ठहरा हुआ है, ये जड़, लेकिन फिर उसमें विद्युत छोड़ी गई, पावर छोड़ी गई, बटन ऑन किया तो पंखे ने घूमना शुरू कर दिया। लेकिन एक तीसरी चीज भी है जिसको आप चूक रहे हो। तो क्रम वाइज बात करते हैं बाबा। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न किया जाए। हुक्मी होवन जी, पहले तो बनाता है पंचभौतिक शरीर जड़, फिर उसके भीतर डालता है वो शक्ति, जी शक्ति, जिस शक्ति से ये पंखा चलता है। यहां तक समझ आ गई आपके? चलिए आगे चलिए, लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती। पंचभौतिक शरीर और उसके भीतर एनर्जी, और उस एनर्जी के आगे भी कुछ है। इन तीनों चीजों का संगम जब होता है, पदार्थ का, शक्ति का और उससे आगे चेतना का, इन तीनों चीजों को दिमाग में बसा लेना। आप चूकते रहे हो सिर्फ इसी वजह से कि आपके मार्गदर्शकों ने ठीक से जाना नहीं, और इसलिए जैसा उन्होंने जाना वैसा आपको बता दिया। हुक्मी होवन जी, तो मैंने कहा कि तीसरी चीज भी है,
देखिए पंखा ठहरा हुआ है, जड़ दिखाई पड़ता है। तो जब हम बटन ऑन कर देते हैं तो वह बिजली दिखाई नहीं पड़ती, विद्युत दिखाई नहीं पड़ती, पंखा घूमता है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं समथिंग इज देयर, वहां कुछ है। और अगर हाथ लगाते हैं तो वह हमें शॉक करती है, नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये क्या हुई? ये हुई शक्ति। अब तीसरी चीज क्या है? अब बाबा समझाते हैं, थोड़ी सी आप अपनी बुद्धि को महीन करो, महीन करोगे तो तीसरी बात को समझ पाओगे। तीसरी क्या है? पंखा जड़ है और ऊर्जा शक्ति है, लेकिन ध्यान रखना, शक्ति चेतन नहीं है। समझाई? शक्ति चेतन नहीं है। चेतना का अर्थ क्या होता है? चेतना का अर्थ जो स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र इच्छा कर सकती है, वह चेतना। लेकिन पंखा अपने आप से नहीं चल सकता, शक्ति के बिना चलेगा नहीं। तो शक्ति भी अपने आप से पंखे में प्रविष्ट नहीं हो सकती, उसे कोई तीसरी शक्ति चाहिए जो बटन को ऑन करे और पंखा चले। समझना, थोड़ी सी गहरी बारीक दिमाग को करके समझना। पंखा जड़, बटन छोड़ा, उसमें विद्युत का संचार हुआ, गति पकड़ी, पंखा चलना शुरू हुआ। यह क्या है? यह एनर्जी है, इसे विद्युत कहते हैं। पदार्थ भी हो गया, विद्युत भी हो गई, शक्ति भी हो गई, लेकिन तीसरी चीज भी है। क्या? यह बटन अपने आप तो ऑन हो नहीं सकता था। यह बटन किसकी इच्छा से ऑन हुआ? यह तीसरी शक्ति है, चेतना। चेतना ने हुक्म किया। ये तीनों का जब संगम होता है, त्रिवेणी संगम इसी को कहते हैं। हम तो जाके स्नान कर लेते हैं त्रिवेणी संगम पे, लेकिन यह तो त्रिवेणी संगम नहीं है। त्रिवेणी संगम ये है, शरीर जड़ है, शरीर के भीतर जो शक्ति इसका संचालन करती है वह ऊर्जा है, लेकिन मात्र ऊर्जा और पंच भौतिक तत्व, इससे ही तो सब कुछ नहीं होता। एक तीसरा तत्व भी है जो आज्ञा करता है, शक्ति को आज्ञा करता है कि तू ऐसा कर, और वह वैसी ही आज्ञा का पालन करती है। बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। इसको बड़े महीन दिमाग से समझना होगा। बार बार इस प्रवचन को आप कम से कम 10 बार अवश्य सुनो, तो आपको समझ में आएगी कि शक्ति चेतन नहीं है, शक्ति सर्व शक्ति है। शक्ति में चेतना नहीं है। चेतना यानी जो स्वतंत्र है, शक्ति भी स्वतंत्र नहीं है। ये गलती मत खा जाना। शक्ति भी स्वतंत्र नहीं है, पदार्थ भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अगर शक्ति स्वतंत्र होती तो शक्ति जिसे चाहे मारती थी, जिसे चाहे छोड़ती थी। न तो पदार्थ नहीं शक्ति, दोनों स्वतंत्र नहीं। लेकिन त्रिवेणी संगम, फिर तीसरी कौन सी सत्ता है? तीसरी सत्ता है चेतना। यह चैतन्य की धारा, यह चैतन्य की धारा, यह त्रिवेणी संगम को पूरा करते हैं। तो इन 3 बिंदुओं को याद कर लेना। यह शरीर जिसके जरिए मैं बोल रहा हूं,
लेकिन मैं वो नहीं जो बोल रहा हूं। यह एक यंत्र है। और अगर इस शरीर में शक्ति ना होती तो मेरा हुक्म ये शरीर ना मांगता। तो फिर किस चीज की जरूरत पड़ेगी? शक्ति, ऊर्जा। ऊर्जा के बिना शरीर चलता नहीं। लेकिन ऊर्जा स्वयं से शरीर को संचालित नहीं कर पाती। ऊर्जा को संचालित करने वाली एक चेतना है। ध्यान रखना, आपके पावर हाउस में ऊर्जा भरा पड़ा है, आपके एटॉमिक पावर प्लांट में ऊर्जा भरा पड़ा है, लेकिन चेतना उसमें बिल्कुल भी नहीं। क्या है चेतना? नहीं। वह स्वतंत्र रूप से क्रियाकलाप कर सकता है? नहीं कर सकता। तो चेतना इज समथिंग एल्स। तो मैंने तीनों चीजों का विश्लेषण कर दिया, एनालिसिस कर दिया। पदार्थ, पदार्थ के बाद शक्ति, शक्ति के बाद चेतना। ऐसा समझ लो कि चेतना अपने कामों को संपूर्ण करने के लिए उसको दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो शक्ति की, और एक जिसके द्वारा उसने शक्ति से काम लेना है, यंत्र। मैं शरीर को हिलाऊंगा, मैं बोलूंगा, मैं देखूंगा, लेकिन आंखें नहीं होंगी तो मैं देख क्या सकूंगा? तो यंत्र भी आवश्यक है, शक्ति भी आवश्यक है, और मेरी इच्छा भी आवश्यक है। ये तीनों चीजों का जब संगम होगा तो देख पाऊंगा मैं इस शरीर के द्वारा। लेकिन अगर ये शरीर ना रहा, अगर ये शक्ति ना रही, मैं फिर भी देख पाऊंगा। क्यों? मैं स्वतंत्र हूं। बिन पग चलई सुनई बिन कान, एक दोहा है। अगर पैर भी ना रहेंगे तो मैं चलूंगा, और कान ना रहेंगे तो मैं सुनूंगा। पैर ना रहे तो मैं चलूंगा। और विविध प्रकार के कर्म भी करता हूं। करई कर्म बहुविधि नाना, बहुत प्रकार के कर्म भी करता हूं। अगर मैं चेतना के स्वरूप में अकेला भी रह गया तो फिर भी मैं कर्म कर सकता हूं, फिर भी मैं चल सकता हूं, फिर भी मैं सुन सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं स्पर्श कर सकता हूं, यद्यपि मेरे पास ये इंद्रियां ना रही। तो इंद्रियों का काम क्या है? इंद्रियों का काम है कठपुतलियों को कठपुतलियों से बातचीत करने का एक ढंग, तरीका। बड़ा गहन विषय है, इसको बार बार सुनना तो आपकी समझ में आ जाएगा। हुक्मी होवन आकार, यह पदार्थ उसके हुक्म में बनता है। इस्लाम में एक शब्द है कि अल्लाह ने कहा हो जा, और यह कायनात हो गई। क्या हो गया? पदार्थ हो गया। कहा किसने? संकल्प किसने किया? चेतना में। उस चेतना और होने के भीतर, प्रकृति के होने के भीतर किस चीज ने काम किया? किसके द्वारा काम किया? शक्ति के द्वारा काम किया, ऊर्जा के द्वारा काम किया। परमात्मा ने संकल्प लिया और यह सृजना हो गई। लेकिन यह सृजना काम तब करेगी जब उसे ऊर्जा मिलेगी। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न किया जाए, हुक्मी होवन जी,
पदार्थ के भीतर फिर जी डाल दिया, यानी शक्ति डाल दी। पंखे के भीतर विद्युत का प्रवाह जारी कर दिया। हुक्मी मिले बड़े आई। अब तीसरी बात है, ये चेतना से संबंधित है। आकार पदार्थ से संबंधित, जीव ऊर्जा से संबंधित, और तीसरी चेतना हुक्म मिले बढ़ियाई। यह मान प्रतिष्ठा, यह अपमान, यह चेतना के संकल्प से होता है। वह जो चाहता है वह ही होता है, और वह चाहता क्यों है इसका विश्लेषण बाबा कहते हैं हमसे मत पूछना, यह तो वही जाने जिसकी सृजना है। हुक्म न किया जाए, लेकिन वह समझदार बहुत है जो हुक्म लिखता है। आपके न्यायालयों में बैठे हुए जज हुक्म लिखते हैं, लेकिन ऐसे ही तो हुक्म नहीं लिख देते। आपने कभी देखा है? हुक्म आखिरी अवस्था है किसी भी केस की, सूट की। हुक्म आखिरी अवस्था है, लेकिन उस हुक्म लिखने से पहले जज सिर्फ हुक्म ही नहीं लिखता, जज बहुत कुछ देखता है। बयानात होते हैं, गवाहियां होती हैं, सारे प्रूफ देखता है, कागज पत्र सब फलोरता है, खंगालता है। सब कुछ देखने के बाद न्यायाधीश लिखता है आखिर में हुक्म। तो परमात्मा यूं ही हुक्म नहीं कर देता, इस बात का भी ध्यान रखना। यह आगे जाकर बात साफ होगी। अगर वह कुछ हुक्म करता है तो उसका कोई कारण है। इस बात को आप अंडरलाइन कर लें। यह कभी फिर खुलेगा दरवाजा, यह अभी बंद रहने दो। जज हुक्म लिखता है, ऐसे ही नहीं लिख देता, फिर तो वो उच्छृंखल हो गया, फिर तो वो तानाशाह हो गया। नहीं, वह ना तो तानाशाह है ना उच्छृंखल है, वह बड़ा शानदार उसका अस्तित्व है। वह हुक्म करता है, लेकिन ऐसे ही हुक्म नहीं कर देता। हुक्म करने से पहले जज 1000 बार देखता है, कागज पड़ताल करता है, गवाह देखता है, बयानात देखता है, प्रमाण देखता है। अगर कोई कत्ल हुआ तो किससे हुआ, कौन सा हथियार बरता, क्या तरीका अपनाया गया, वह सब देखता है। अगर कोई हथियार के ऊपर खून लगा है, उसकी फोरेंसिक जांच करवाता है। हुक्म लिखने से पहले न्यायाधीश 1000 प्रकार के तौर तरीकों में से गुजर जाता है, तब जाके कहीं हुक्म लिखता है। यह जो आप कहते हो कि उसके घर देर है, देर का मतलब बस यही है, प्रोसेसिंग में देर लग जाती। यह सारा माजरा देखना है। इसलिए बीज तो हम आज बोते हैं, हमें पता है इसका फल क्या होगा। गेहूं बीजी, गेहूं उगेगी। बबूल बीजा, बबूल उगेगा। आम बीजा, आम उगेगा। ये तो पक्का पता है, लेकिन कब उगेगा ये हम नहीं जानते। तो कर्म हम कर देते हैं, लेकिन उसका फल कब मिलेगा ये हम नहीं जानते।
इसलिए हम अक्सर उस जन्म में, जिस जन्म में हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया होता, पाप भी भोग सकते हैं और हम बड़े मजे से तर्क भी दे सकते हैं, मैंने इस जन्म में तो कुछ किया नहीं, फिर मैं दुखी क्यों? तुम्हें पता नहीं, तुम तो वो ही हो ना, घर ही तो बदले, कर्म तो वही रहे ना, कर्म तो साथ लेके आए, बीज तो वही रहे ना, बीज तो अंकुरित भी हुए, प्रॉस्परस भी हुए और फूल और फल भी आए। लेकिन वक्त लग गया, इन सब के भीतर वक्त लग गया। हुक्म मिले बड़े आई, अगर वो चाहता है तो आपको बड़ाई मिलती है, लेकिन मिलती है उसके हुक्म में। जैसे जज हुक्म लिखता है, इसको जेल होनी चाहिए, यह बाइज्जतवरी होना चाहिए, हुक्म मिला बड़ाई, हुक्म उत्तम नीच, उसके हुक्म में ही तुम उत्तम स्थिति को प्राप्त करते हो और उसके हुक्म में ही तुम नीची स्थिति को प्राप्त करते हो। यहां उत्तम नीच का मतलब वर्ण व्यवस्था से नहीं है, इस बात का ध्यान रख लेना। उत्तम का मतलब है आपकी वो अवस्था जिसमें आप शीर्ष स्थान पे होते हैं, चेतना के, जहां आप आनंद की अवस्था में वास करते हैं, जहां आप खुद ही में हो जाते हो, वो आपकी उत्तम अवस्था है। और अगर आप पदार्थ में उलझे रहते हो, धन में, मान में, पदवियों में, तो फिर वो नीच, क्षुद्र, जो क्षुद्र में उलझ गया वह नीच, यह उत्तम में चला गया वह उच्च। यह स्थितियों की बात कही है बाबा ने, यह वर्ण व्यवस्था की बात नहीं। हुक्म मिले बड़ाई, हुक्मी उत्तम नीच, बड़ाई भी मिलती है तो उसके हुक्म में मिलती है। और अगर आपकी गति नीच हो गई है और उच्च हो गई है तो ये भी उसके हुक्म में है। अगर आप जेल में बंद हो गए तो भी, अगर आप कारागृह से छोड़ दिए गए तो भी, होता उसके हुक्म में है। इसलिए संत कहता है कि जो होता है बिल्कुल ठीक होता है और तुम्हारे भले के लिए होता है। लेकिन इसका अर्थ यह जाना था संतों ने और यह आरोपण कर लिया असंतों ने। आज असंत इन शब्दों का दुरुपयोग कर रहे हैं, खुद तो जाना नहीं, उद्घोषणा इस बात की करते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। हालांकि जब बुरा होता है तो यही लोग गालियां निकालते हैं, रोते हैं, भगवान की व्यवस्था पर शक उठाते हैं, दुखित होते हैं। और यही लोग कहते हैं जो होता है अच्छा होता है। जब संकट आ गया, जब दुख आ गया तो फिर कहेंगे भगवान ये क्यों दे दिया। जब सुख आ गया तो खुश हो गए, भगवान तो बड़ा दयालु है। जब दुख आ गया तो भगवान दुष्ट है, नहीं, वह हुक्मी है, उसने हुक्म किया है और उसके हुक्म का कोई कारण है। मैंने पहले भी बताया, वह ऐसे ही हुक्म नहीं लिख देता, हुक्म लिखता है उसका कारण है। हुक्म मिला बड़ाई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाई है। जो उसने लिख दिया, आपके दुख लिख दिया, आपके सुख लिख दिया, आपको वही भोगना पड़ेगा। लाख कोशिश करो,
भोगना पड़ेगा। हुक्म लिख दुख सुख पाई, एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा बवाई है। परमात्मा ने एक व्यक्ति के जीवन में अपना हुक्म लिख दिया कि यह ऐश करेगा, यह राजा की गद्दी पर होगा, और एक व्यक्ति के जीवन में लिख दिया कि यह दुख भोगेगा, अस्पतालों में सड़ेगा। यह क्यों लिख दिया? फिर तुम कहते हो वह तो न्यायकारी, वह तो दयालु है, फिर ये क्यों लिख दिया उसने? बताता हूं, उसका कोई कारण है। बार बार कहता हूं मैं, इसका कोई कारण है। बिना कारण के जज फैसला नहीं लिखता। फैसला लिखा है तो उसका कोई कारण। हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीश, एक व्यक्ति को हुक्म में बख्शीश दे देता है। एक हुक्मी सदा पवाई है, एक भोंकता फिरता रहता है। ये क्या क्या यह पार्शियलिटी नहीं है परमात्मा की? संत कहता नहीं, ये पार्शियलिटी नहीं है। बड़े मजे की बात है, तुम्हारी समझ में ये बात आती नहीं। संसारिक लोग इसे समझते हैं, इसे समझते हैं लाओत्सेवादी, लाओत्से। इसे समझते हैं नानक, इसे कबीर समझते हैं, इसे समझते हैं महावीर, बुद्ध, इसे समझते हैं मोहम्मद। वो जानते हैं, वो कोई शंका नहीं उठाते। एक हुक्मी सदा पवाई है, एक उसके हुक्म के अंदर भौंकता रहता है। एक जेल में बंद है, एक ऐश कर रहा है। एक बाप के दो बेटे, किस्मत जुदा जुदा है, एक भीख मांगता है, एक राज कर रहा है। एक बाप के दो बेटे, उसी बाप के बेटे, उसी मां के जाए, किस्मत जुदा जुदा है, एक भीख मांगता है, एक राज कर रहा है। क्या हुआ? ये पार्शियलिटी होगी? नहीं है पार्शियलिटी, वह न्यायकारी, वह दयालु भी है। बड़े मजे की बात है, यहां से बाबा शुरू करते हैं। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न किया जाए, हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले बड़ियाई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाई है। आगे देखते हैं। हुक्मे अंदर सबको, बाबा कहते हैं यह सब कुछ जो आप देख रहे हो, यह हुक्म के अंदर ही हो रहा है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। तुम अगर कहो कि यह हुक्म से बाहर हो गया, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। यह सारी सृजना उसके हुक्म में चल रही है। सुख है, दुख है, भोंकना है, राज करना है, ये सब उसके हुक्म है। बाहर हुक्म ना कोई। और देखिए, किसी की कोई मजाल नहीं कि उसके हुक्म से बाहर हो जाए। तुम लाख चेष्टा कर लो, उसके हुक्म के विपरीत तुम जा ही ना सकोगे। जाओगे उसके हुक्म में जाओगे।
साइंटिस्टों ने इतनी इन्वेंशन की कि मानव का शरीर 98 कसर 6 डिग्री के ऊपर बिल्कुल स्वस्थ होता है, उसको कोई बुखार नहीं होता। ये आपने जाना, लेकिन क्या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप नॉर्मल टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड बना दो? ये आप नहीं कर सकते। क्या आप ये भी कर सकते हो कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80-120 जो नॉर्मल गिना जाता है उसको आप 200 और 500 बना दो? नहीं, आप ये नहीं कर सकते। तो बाबा यही बात कहते हैं कि तुम्हें हुक्म के अंदर रहना पड़ेगा। तुम चाह कर भी हुक्म से बाहर नहीं हो पाओगे। विज्ञान खोज करता है कि परमात्मा ने ये संरचना को हुक्म क्या दे रखा है। हुक्म यही दे रखा है कि 98 कसर 6 है तो व्यक्ति ठीक है, बुखार नहीं। अगर बुखार 108 हो गया, 10 हो गया, तो यह नॉर्मल नहीं। अगर डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80-120 है, इट्स नॉर्मल। और अगर नीचे वाला ब्लड प्रेशर 200 हो गया और ऊपर वाला 500 हो गया तो भ्रष्ट हो जाएगा। यहां तक आते आते कहीं पहले भ्रष्ट हो जाएगा। यही बाबा कहते हैं कि आप सिर्फ हुक्म को इन्वेंट करते हो, हुक्म कर नहीं सकते, और हुक्म में इधर उधर भी नहीं कर सकते, हुक्म से इधर उधर अवहेलना भी नहीं कर सकते। आपकी कोई औकात नहीं। हुक्म है अंदर सबको, आपको हुक्म के भीतर ही इन्वेंशन भी करना पड़ेगा। सेब नीचे करता है, नीचे करेगा। अगर तुम ऊपर गिराना चाहते हो तो आपको उसके पीछे कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, वह भी उसके हुक्म में होगा। ध्यान रखना, बाहर हुक्म ना कोई। अगर तुम ये कहो तुम चाह कर भी उसके हुक्म से बाहर नहीं हो सकते, होकर दिखा दो। हुक्म के बाहर कोई चाह कर भी हुक्म नहीं, हुक्म के बाहर नहीं हो सकता। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जे बुझे ताहो मैं कहे न कोई। जो व्यक्ति उस हुक्म को पहचान गया, नानक हुक्म जे बुझे, जिसने बूझ लिया, जिसने देख लिया, जिसने जान लिया उस हुक्मी को, ताहो में कहे न कोई, वह दुखी नहीं होगा। दुखी तुम क्यों होते हो? होम्य के कारण तुम दुखी होते हो, मैं के कारण तुम दुखी होते हो। तुम कहते हो ये सारी कायनात मेरे चलाई चलती, ये सारी कायनात मेरे हुक्म में चलती, बस यहीं तुम चूक खा जाते हो। बाबा कहते हैं नहीं, तुम तो चाह कर भी उसके हुक्म से बाहर नहीं हो सकते, और तुम ही नहीं सारी सृजना उसके हुक्म के अंदर ही चलती है, चलना पड़ता है। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्म जे बुझे तो होमे कहे न को। जो उस हुक्म को बूझ लेता है, जान लेता है, उस हुक्मी को जान लेता है, उसके हुक्म को जान लेता है, तो होमे कहे न कोय, वह दुखी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका मैं मिट जाएगा, उसकी होम में मिट जाएगी। जब मिट जाएगी होम में तो कह कैसे पाएगा कि मैंने किया ये? बस यही जड़ है।
तुम तुम्हारे दुख की जड़ तलाश में निकले हो। तुम दुखी क्यों हो, ये जड़ तलाशने में निकले हो। तो बाबा जड़ बता रहे हैं। बाबा तुम्हारी जड़ को काट भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। इस दूसरे पौड़ी में उन्होंने बता दिया कि तुम दुखी हो क्यों। हुक्म के कारण, होम्य के कारण। अगर होम्य तुम्हारे भीतर न रहा तो तुम दुखी नहीं होगे। जहां होम्य है वहां दुख है, जहां होम्य गया वहां सुख आया। बड़ा सरल सा सूत्र बाबा बताते हैं। यह सारी सृजना, पहले उसका आकार प्रकार बताया, कैसे पदार्थ है, पदार्थ में शक्ति डाली गई, शक्ति के बाद चेतना, और चेतना चाहती है जो वह होता है। और सब कुछ हुक्म में होता है, और हुक्म ही बड़ा सियाना है, और तुम्हें उसका हुक्म मानना पड़ेगा। और अगर तुम उसका हुक्म नहीं मानोगे तो दुखी रहोगे। नानक हुक्मे जे बुझे होम में कहे न कोई। जब तक तुम मैं कहते रहोगे, होम में कहते रहोगे, ये मैंने किया, तब तक तुम दुखी रहोगे। तो तुम्हारे दुख का आगाज क्या हुआ, तुम्हारे दुख का कारण क्या हुआ, मैं। जब ये कहता कि मैं करता, तब ये गर्भ योनि में पड़ता। जब तुम ये समझते हो कि मेरे चलाने से ये सृष्टि चलती है, मेरे कहे से सूरज उगता है, मेरे कहे से सूरज छिपता है, मेरी इच्छा से चंद्रमा कलाएं बदलता है, मैं चाहता हूं तो बारिश पड़ती, मैं चाहता हूं तो हवाएं चलती, और अगर मैं नहीं चाहता तो हवाएं थम जाती। लेकिन बाबा कहते हैं ये सत्य नहीं, ये तुम्हारे मैं का उद्घोष है। और मैं बहुत बड़े बड़े उद्घोष करता है, ऐसे ऐसे उद्घोष करता है, और मैं पागलपन का दूसरा नाम है। मैं कहने वाला व्यक्ति भ्रमित होता है। जिसने कहा मैं, बाबा कहते हैं उसने पाया दुख। जिसने कहा तू, बाबा कहते हैं उसने पाया सुख। और जिसने कहा तू ही तू, बाबा कहते हैं उसने पाया आनंद। तो बाबा आपकी जड़ को बाहर निकाल कर आपको दिखा देते हैं कि ये है जड़ आपकी दुखों की। इस जड़ को अच्छी तरह से देख लो। तुम्हारा होमे ही तुम्हारे दुख के कारण है, तुम्हारे दुख की जड़ है। तुम करते कुछ नहीं, तुम कर कुछ सकते नहीं, और तुमने व्यर्थ में ये मैं फंसा दिया। बस यही तुम्हारी मूढ़ता समझो, या मूर्खता समझो, या पागलपन समझो, गलती समझो। जब तुमने कहा मैं, तब तुम हुए दुखी। जब तुमने कहा मैं नहीं वह ही वह, तब तुम हुए सुखी। और बाबा कहते हैं करता तो वही है, सब वही करता है। उसके चलाने से ही धरती घूमती है, अन्यथा तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहां है। तुम तो 2 क्विंटल भार भी नहीं उठा सकते। तुम तो 2 क्विंटल भार उठाने वाले को स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड
का तगमा दे देते हो, हैवी वेट लिफ्टर का खिताब दे देते हो, और वह कितने भार को रोटेट कर रहा है और बिना तारों के समाये हुए है। और ये धरतियां, ये आकाश गंगाएं, यह सारा यूनिवर्स, यह ब्लैक होल्स, यह बिना किसी लेंटर के खड़े हैं। इनके ऊपर किसी ने खंभे नहीं लगाए। आपने देखे कोई सपोर्ट देखी इनके ऊपर? नहीं, बिना सपोर्ट के घूम रहे हैं। फिर ये कौन सी शक्ति है जो इन्हें घुमा रही है? बस उसी शक्ति को चेतना कहते हैं। बाबा कहते हैं ये जो तीसरी बात मैंने कही, पहले पदार्थ जड़, दूसरा जीव शक्ति और तीसरी चेतना। अगर शक्ति में चेतना न डाली जाए तो शक्ति में शक्ति तो है लेकिन उसमें समझ नहीं है। वह पागल है, वह पागल शक्ति पागल होती है हमेशा। नानक हुक्म है जो पूछे ता होम में कहे ना कोई। जिसने होम में कहना बंद कर दिया, अपनी प्रज्ञा के साथ, अपने अनुभव के साथ, जो उसकी शरण में चला गया, जिसने जाना मैं कुछ भी नहीं, मैं हूं ही नहीं, वह सुखी हो गया। और तुम्हारी आंतरिक इच्छा सुखी होने की है। मेरी फरियाद तेरे दरगे और सुनावा कैनू, मेरी फरियाद तेरे दरगे और सुनावा कैनू। खोल न दफ्तर ऐबां वाले, दर तो तक न मैनू। खोल न दफ्तर ऐबां वाले, दर तो तक न मैनू। दर तो तक न मैनू रखें चरनां दे कोल मेरा हालिया। साइयां रखें चरनां दे कोल मेरा हालिया। रखी चरनां दे कोल, रखें चरनां दे कोल, रखें चरनां दे कोल, रखें चरनां दे कोल मेरा हालिया। साइयां रखें चरनां दे कोल। तेरे जिहा मैनू होर न कोई, मेरे जिहे लख तैनू। तेरे जिहा मैनू होर न कोई, मेरे जिहे लख तैनू। जे मेरे विच ऐब न होंदे, तू बख्शेंदा कैनू। जे मेरे विच ऐब न होंदे, तू बख्शेंदा कैनू। तू बख्शेंदा कैनू। रखी चरनां दे कोल मेरा वालिया। वालिया वालिया साइयां रखें रखें
चरना दे कोल मेरा वालिया, तेरे जिहा मैनू होर न कोई, होर न कोई, मेरे जिहे लख तैनू, मेरे जिहे लख तैनू। जे मेरे विच ऐब न हुंदे, ऐब न हुंदे, तू बख्शेंदा कैनू, तू बख्शेंदा कैनू। रखी रखी चरना दे कोल, चरना दे कोल मेरा वालिया, वालिया साइयां साइयां रखी रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। धन्यवाद।